लेकिन हूँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 19 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो हम जो भी सवाल आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप लोग कुछ भी बता सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर एक्चुअली इजी था मेरे हिसाब से, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। लेकिन मतलब जो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब वगैरह नहीं था, इसीलिए उसका जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, उसको मैंने नहीं किया। और जो मतलब जो मैथ्स था वो इजी आया, और मैथ्स रीजनिंग भी इजी आया था। लगभग वो SSC का लेवल का ही आ रहा था, CGL क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। मैथ इजी था, रीजनिंग भी इजी था, और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दिया हुआ था, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन था। जो तंग किया ना आज के पेपर में, कंप्यूटर तंग किया होगा। कंप्यूटर तंग, क्योंकि कंप्यूटर का ऐसा सवाल आ रहा था ना कि अनसीन टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। जो जिस तरीके से तैयारी किए थे ना, उस तरीके से कंप्यूटर में नहीं आ रहा था जिस तरह। लेकिन आपका हो गया ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। साइंस जो सिलेबस में मेंशन था उससे इजी दिया था। सिलेबस एकदम पहाड़ टाइप का था, लेकिन उतना घुसा नहीं। डिजिटल का सवाल तो एक भी जरा नहीं दिया था, EDC का भी सवाल नहीं दिया था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 2-3 सवाल था, इंडक्शन से तो 2-3 सवाल था जी। जो चैप्टर पकड़ा उसमें जैसे मैथ में अगर AP पकड़ा, उसी से 2-3 क्वेश्चन दे दिया, और जोड़ घाटा वैसे नहीं, नॉर्मल था। मैथ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर 24 का आ गया है। जो लेसन में करंट अफेयर 24 का एकदम दे रहा है, एकदम 220 दे रहा है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मतलब उस टॉपिक से बता सकते हैं, मतलब लेटर दिया था। और अगर बजट जो भी हुआ ना, सेंट्रल बजट, उसमें से भी ये क्वेश्चन डाला था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था, मतलब आर्टिकल जो पढ़ेगा ना, एक दोनों पॉलिटिक्स, एक आर्टिकल से था, DPSP से था। जीके से 2 क्वेश्चन सेम था ना। जीके से 2 क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन याद नहीं मुझे, क्योंकि मुझे नहीं हुआ, लेकिन 2 क्वेश्चन सेम था। फिट्स इंडिया एक्ट वाला जो दिया था, DPSP से एक आर्टिकल पूछा गया था, उसमें DPSP से था। और मतलब करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस थे। फिजिक्स के तो बेसिक क्वेश्चन ही थे, फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चंस थे। फिजिक्स का फार्मूला, और फार्मूला बेस्ड और बेसिक कंसेप्ट, मतलब ऊपर से फार्मूला ही डाल दे रहा है। क्या फार्मूला ही डाल दे रहा है। अच्छा, सीधा फार्मूला। हाँ, अगर जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सबसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस थे। वर्क डन से भी सवाल दिया गया था। वर्क डन का टॉपिक से एक डायरेक्ट मतलब थ्योरेटिकल सवाल था, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब लूज पोर्शन है, डायरेक्ट टॉपिक वाइज फार्मूला बेस जा रहा है। फार्मूला बेस डेटा दे दिया सीधा, निकालने के लिए क्या दिया गया है? फार्मूला भी पूछ दे रहा है। फार्मूला जैसे डेटा बता दिया है कि फाई का मतलब ये होता है और ये साई का मतलब ये होता है, तो बताइए कौन फार्मूला आएगा, और उसी में दे दे रहा है। एक क्वेश्चन था जो SHM वाला जो क्वेश्चन था, वो मतलब कॉन्सेप्चुअल था। वो एक मतलब वो यूनिट का वगैरह जो क्वेश्चन था, वो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। हाँ, वो क्वेश्चन कंसेप्ट वाला लगा, डायमेंशन का मतलब सिलेबस फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन लगा, वो नया टाइप का क्वेश्चन था। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया। हाँ, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर रुला दिया आप लोग। हाँ, कंप्यूटर जो कंप्यूटर में ज़्यादा अटेंड लिया होगा ना, उसके लिए आज नेगेटिव मार्किंग फिक्स है। आज का पेपर जो कंप्यूटर का नॉलेज जो अच्छा रखते होंगे, नहीं जी, है ना, अंदर से बहुत हो सकता है कंप्यूटर कोई मास्टर आ गया होगा। हो सकता है। मतलब आज जो कंप्यूटर किया वो नौकरी ले गया। कंप्यूटर मतलब आपका कुछ नहीं, रीजनिंग भी नहीं कुछ था, मैथ रीजनिंग कुछ कोई जान नहीं था। फिजिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, इंडक्शन जो अच्छा से पढ़ा है ना, 5-6 सवाल इंडक्शन से, मैग्नेटिज्म से दे दिया गया, एकदम 5-6 सवाल दे दिया गया। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, उसी से, और जो रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स है, वर्क पावर एनर्जी है, इसी से बेसिक फार्मूला क्वेश्चन पूछा, कोई हार्ड नहीं। लेकिन कंप्यूटर ज़्यादा मतलब डीप चला गया, बहुत डीप। स्टैटिक उठा के जिस तरह मैथ का क्वेश्चन बनाएगा ना, कंप्यूटर पेपर बनाएगा। यदि जिसका भी मेरिट बनेगा, कंप्यूटर पेपर, जिसका सही ज़्यादा हो जाएगा, मेरिट बना लेगा।
कितना अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट किया 77। 77। कितने सही हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? लगभग हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है 65 अबव हो जाएगा। कितना अटेम्प्ट किए? हम तो 80 प्लस किए हैं, कितना 82। सही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? मेरा तो 70 से ऊपर है। हम 90 किए, अब टेस्ट भी दे रहे थे टेक्स्ट बुक में, तो उस अनुसार मतलब 5-6 सवाल गलत हो जा रहा था, तो 75 से 85 के नंबर टेक्स्ट बुक में मेरा आ रहा था। उसी अनुसार हम यहाँ पर भी रखे हुए हैं। वो कंप्यूटर एक झोल झपाटी करेगा, कंप्यूटर ही डिसाइडर है। 85 हम भी किए हैं अटेम्प्ट, 85। लेकिन यही है 10-15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर, अगर थोड़ा हम रिस्क ले लिए हैं 10 मतलब 5-7 क्वेश्चन, वही डिसाइड करेगा कि मेरिट में जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, ALP दिए थे, ALP RPF JE? नहीं, एक्चुअली मेरा CGL का मेन से ये भी देने का मतलब, इसके लिए मैं नहीं तैयारी करता हूँ। CGL उसके लिए करता हूँ, मेंस भी है मेरा, इसलिए मैं ग्रेड 3 है एग्ज़ाम, वो मैं नहीं दूंगा। इस बार रेलवे का कोई एग्जाम? हाँ, RPF SI दिए थे, यहीं पे सेंटर था। अच्छा, उसके पेपर को आज के पेपर से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, उसका दूसरा सिलेबस है, इसका भी दूसरा सिलेबस है। कोई comparison नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि दोनों में आसान पूछा है, मैथ रीजनिंग दोनों में आसान पूछा है, बेसिक। RPF SI में भी मैथ्स रीजनिंग बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पे पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, हम उसी के मैथमेटिक्स रीजनिंग को बात कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग RPF SI का ही फॉलो कर रहा है। करंट अफेयर भी 23-24 का ही पूछ रहा है, कोई डीप नहीं। मतलब थोड़ा जो इसमें फिजिक्स का ये पोर्शन डाल दिया और कंप्यूटर हार्ड कर दिया, अंतर इतना ही दोनों में। तो यहाँ पर आए थे JEE का एग्जाम देने के लिए। अच्छा, JEE का मतलब क्वेश्चन लेवल ठीक ही था, इससे बहुत नीचे ही था। कंपेयर किया जाए तो 93 उस दिन हम अटेंड किए थे, इसमें 90 ही अटेंड हो पाया। ज़्यादा पूछ दिया। एक कंप्यूटर मतलब बहुत डीप से पूछे, जो पढ़े हुए थे ना उस अनुसार नहीं आया कंप्यूटर डाला में। जाएगा ना रेस्पॉन्स टीम, देखिएगा कि बहुत ज़्यादा टफ मतलब कंप्यूटर का पोर्शन घुस के पूछा है। मतलब जो स्टैटिक डेटा वाइज गणित का क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछ दिया। स्पेसिफिक एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे करके उससे डिटेल्ड में पूछ दिया है, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन। मतलब ऐसा लग रहा है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पेपर दे रहे हैं। कहीं जरूर। जो ऑफिस MS एक्सेल आउटलुक पर कमांड जिसका अच्छा से होगा ना, जो उस पर कार्य किया होगा वो फोड़ देगा, बाजी मार लेगा इसमें। क्योंकि जो MS एक्सेल पर या MS ऑफिस पर काम किया होगा वो बाजी मार लेगा। तो वो PPT वाला भी सवाल था ना, पावर पॉइंट से भी दो सवाल दिया हुआ था। हाँ, एक चीज़ और इसमें, जैसे कि इसमें जैसे किसी भी एग्जाम में और देते हैं SSC का, तो उसमें मैथ्स के लिए अलग एक सेक्शन बना रहता है। हम क्लिक करके पूरा हमको क्वेश्चन दिख जाएगा वहाँ पे मैथ्स का, एक क्लिक करेंगे रीजनिंग का दिख जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मिक्स था, यहाँ पे मिक्स था। रेलवे RPF में ये चीज़ होगा सब्जेक्ट वाइज, RPF में सब्जेक्ट RPF में सब्जेक्ट वाइज, बाकी ना ALP में सब्जेक्ट वाइज होगा, ना JEE में होगा, ना ही आज टेक्नीशियन में होगा। इसमें भी टेक्नीशियन में भी वो केवल RPF में था। हाँ, RPF के लिए वो कांस्टेबल है, इसीलिए वो कांस्टेबल का भर्ती है ना। ये पे लेवल 5 का आज जो एग्जाम दिए ना सर, वो आज पे लेवल 5 का है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कंप्यूटर में। आप लोग में RPF का आंसर की मैच किए हैं? SI का हाँ, अभी तक नहीं किए हैं। अभी तक कोई नहीं किया। ALP आप लोग में से कोई नहीं दिया है? नहीं, SI अटेंडेंस कितना था अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट बता रहे थे अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा कम था, लगभग 50 to 60% अटेंडेंस मात्र था। इसमें था, इसमें 60 to 70 पकड़िए, 60 to 70। 100 में 60 to 70 था। मेरे लैब में तो लगभग बच्चा था, कुछ बच्चा को छोड़ करके सब लैब में भरा 80% हुआ। प्लस। नहीं तो सुबह स्टूडेंट बता भी रहे थे कि जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट होता है तो जो लोगों की तैयारियां नहीं होती है थोड़ा अवॉइड करता है, सेकंड शिफ्ट में ऑटोमेटिक अटेंडेंस बढ़ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी नहीं प्रेफर करते हैं ना कि हाँ। अगर अच्छे से तैयारी नहीं है तो क्यों ट्रेवल करना, सुबह ट्रैवल करना, सुबह क्यों ट्रेवल करना, वैसे भी ठंडा दिन है, ठंडा का दिन। हाँ, इसीलिए। ठीक है, एक सवाल हम आप लोग चारों से पूछेंगे कि मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है यहाँ के एग्जामिनेशन में? मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का 2-3 सवाल ऐसा लगा ना जो कंडीशनेबल उठाकर मॉक टेस्ट से ही टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट उठाकर, जैसे इफ कंडीशन वाला था ना एक, वो टेक्स्ट बुक में हम दिए हुए थे, लग रहा था वही वाला सवाल बना रहे हैं। मतलब कि लग रहा था कि मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हुआ है। फॉलो करता है टेक्स्ट बुक ना, या कोई भी मतलब दूसरा भी, हाँ करंट अफेयर भी ना फॉलो कर गया, करंट अफेयर भी फॉलो कर गया, मैथ भी फॉलो कर गया, मैथ भी ना टेक्स्ट बुक को फॉलो ही कर गया। मैथ बुक को जोड़ हटाता था उससे तो हार्ड टेक्स्ट बुक में डालता है, इससे हार्ड था, इसमें कोई लेवल नहीं था, लेवल ही नहीं था मैथ का कोई लेवल नहीं था, पढ़े नहीं पढ़े, रीजनिंग भी कोई लेवल नहीं था, वो
है कि ना। इसमें कंप्यूटर का ही थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, मेरिट बनाएगा कंप्यूटर ही बढ़ाएगा। मेरिट बनाएगा कंप्यूटर। थोड़ा बहुत साइंस का जो क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट का 2 मैग्नीफिसेंट बोला था, जो कि करंट को डबल कर दिया जाए, रेजिस्टेंस वो सब सवाल मेरिट बनाएगा। समझे? स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन किया फिजिक्स में और कंप्यूटर में, बाकी क्वेश्चन पेपर था। हाँ, ये स्टैंडर्ड पे वाइज लेवल 5 का अगर ये है ना, तो इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन किया थोड़ा किया। ठीक है, आप लोग हमको ये बताइए कि मॉक में आप लोगों के कितने स्कोर आ रहे थे, और जितना आपका मॉक में स्कोर आ रहा था, क्या आप रियल एग्जाम में भी उतना ही कर पाए, या उससे ज़्यादा कर पाए, या उससे कम कर पाए? लगभग आपका मॉक में कितना स्कोर आ रहा था? 70-72 इतना तक हम कहाँ से मॉक लगाते थे? हम 2-3 से लगाते थे, उसमें एक टेक्स्ट बुक भी था। जितना अटेंड मॉक में ले रहे थे 93 to 95, उससे तो 5 नंबर मेरा कम अटेंड गया है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि जितना मॉक में आता था ना उतना आ जाएगा, 75 से 80 के बीच में। कहाँ से मॉक लगाते थे? टेक्स्ट बुक से ही प्रेफर करते थे, जितना जेई का भी मैंने टेक्स्ट बुक से ही मॉक प्रेफर किया, और ग्रेड 1 का भी उसी से दिया, और ग्रेड 3 का भी मैं उसी से दे रहा हूँ। हम भी टेक्स्ट बुक को ही मतलब फॉलो करते हैं, उसी से मतलब मॉक देते हैं, और उसमें भी मेरा भी नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट ज़्यादा था। अच्छा। यहाँ पे थोड़ा सा कम किए, क्योंकि वहाँ पे अपना प्रैक्टिस रहता है, तो वहाँ पे पता भी चल जाता है कि क्या गलत है, उसमें क्या करना था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें, इसलिए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसमें वही लगभग सेम ही है, उतना ही के आसपास स्कोर का उम्मीद है, मतलब उतना ही मतलब। आप मॉक वॉक कुछ लगाते थे? हाँ एक्चुअली, लेकिन मेरा इस वाले एग्ज़ाम के लिए मॉक नहीं लगाया था। मेरा वो SSC CGL CHSL इसी का हमेशा मॉक देते थे, और अभी मेंस के लिए मॉक वही कंटिन्यू कर रहे थे। टेक्स्ट बुक पे पास प्रो है वहाँ पे, वही पे कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? आप लोग सब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी आने वाले हैं? उसका सिटी इंटीमेशन धनबाद ही है। यही सेंटर है। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को रिजल्ट के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आप सभी स्टूडेंट को सीधा, जो भी स्टूडेंट आए थे टेक्नीशियन ग्रेड का 1 का एग्जामिनेशन देने के लिए TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड में, और ये ऐसे स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलवाए हैं जिन्होंने रेलवे की ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर्स भी कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आपको टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से ही मॉक टेस्ट लगाना है, आपको जहाँ से लगाना है लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए। हाँ, टेक्स्ट बुक जैसे स्टूडेंट से मैक्सिमम स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।